अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ऐसा बंदा है जिसकी मैं बात करने लगा हूं, शेर अफजल मरवत। हीरा बंदा है कसम से पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, लोग इसके खिलाफ भी होते हैं, इसके खिलाफ बातें भी करते हैं, इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन मेरी नजर में इमरान खान के साथ अगर कोई सबसे ज्यादा सिंसियर बंदा है फैमिली के बाद, तो वो शेर अफजल मरवत है। जो काम शेर अफजल मरवत करता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप मिलके भी नहीं कर सकती। ये सारे लोग शेर अफजल मरवत के एक बाल के बराबर भी नहीं है। ये सारी बातें, ये सारी सिफतें, ये सारी तारीफें मैं शेर अफजल मरवत के लिए क्यों कर रहा हूं, जब मैं आगे चल के बताऊंगा कि अब उसने क्या कहा है, क्या ऐलान किया है और क्या करने जा रहा है। तो ये सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि इरफान समोर, तुम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। सारी चीज आपको बताऊंगा, सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्या होने वाला है, क्या करने जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा, मरवत क्या रोल प्ले करने जा रहा है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, शेर अफजल मरवत जितना कंट्रोवर्शियल है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतना कंट्रोवर्शियल कोई भी नहीं है। उसकी एक वजह है, वो है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा। वो बोलने के बाद सोचता है कि मैंने बोला क्या है, तो इससे पार्टी को नुकसान भी होता है। और आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसका तो काम ही यही है लगाई बुझाई करना, किसी से कोई लूज बॉल करवाना। तो मरवत साहब अक्सर लूज बॉल करवा जाते हैं। मरवत मरवत को इंटरव्यूज शोज में बुलाते हैं एंकर्स, डिफरेंट चैनल्स, वहां से पर उससे ट्रिकी सवाल करते हैं, वो समटाइम्स फिसल जाता है या कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देता है जिसकी फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है। अभी जैसे मरवत साहब ने एक बात किया है, ये पूरी खबर बनी हुई है, मैं तो सुन के हैरान हुआ हूं। पहले इसी से आगाज कर लेते हैं, यही पहले शेयर कर लेते हैं, फिर बाकी बातें शेर अफजल मरवत की और क्या करने जा रहे हैं, क्या ऐलान किया, वो बाद में बताऊंगा। इसी से शुरुआत कर लेते हैं कि अब देखो कैसे हेडलाइन लगी हुई है। ये टॉक शो मैं खुद देख रहा था जिसमें ये मरवत साहब बैठे और ये बातें कर रहे थे। अब ये एक पूरी अखबार की हेडलाइन लगी हुई है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर बुशरा बीबी या इमरान खान की बहनों की कॉल पर नहीं निकलेगा, शेर अफजल मरवत। ये मीडिया की मुनाफकत की आप हद देखिए। पहले उससे बयान दिलवा लिया, उससे बात उगलवा ली, उसको फिर तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश कर दिया गया। ये बातें भेजी जाती है इमरान खान साहब के पास, ये सो कॉल्ड सिंसियर लीडरशिप के जरिए ये बयानात इस तरह से ये इमरान खान साहब के पास भेजे जाते हैं कि भाई मीडिया ये बात कर रहा है मरवत के बारे में, और फिर इमरान खान साहब को बदजन किया जाता है मरवत से। हालांकि मरवत ने ये नहीं कहा, मरवत ने कुछ और कहा। मरवत ने कहा था कि पीटीआई का वर्कर जो है वो बुशरा बेगम या फिर इमरान खान साहब की बहन ने अगर कोई कॉल देंगी कि भाई हम कॉल दे रहे हैं आप बाहर निकले लो, तो वर्कर नहीं निकलेगा, इमरान खान साहब की कॉल पर बाहर निकलेगा। तो ऐसा ही तो हो रहा है। अब अलीमा खान साहिबा ने आके क्या कहा? अलीमा खान साहिबा ने आके कहा कि इमरान खान ने कहा है कि 24 नवंबर की आखिरी कॉल है। बुशरा बेगम ने अभी जो एक इकट्ठ किया है, एक जो मीटिंग की है, उसमें बुशरा बीबी ने क्या कहा? क्या कहा कि मैं ऑर्डर दे रही हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ये बात कह रहे हैं, मैं इमरान खान का मैसेज लेकर आई हूं। तो मरवत की बात को तोड़ मरोड़ के पूरा एक जनाब कॉलम लिख डाला। सुभान अल्लाह जी। अच्छा, अब मरवत साहब कहते क्या हैं? पहले पहल तो मरवत साहब नाराज थे और इस पूरा ये जो एक्टिविटी होने जा रही है इससे बिल्कुल लाताल्लुक थे, जो कि थोड़ी सी कोई अच्छी बात नहीं थी या कोई मोटिवेटेड बात नहीं थी। लेकिन अब जो उन्होंने बात की है, साबित किया है कि भाई वो वाकई इमरान खान के लिए कंसर्न है। पीटीआई का इनिशियली जो सामने एजेंडा नजर आया है, हमारे सामने जो आया है, उसमें इमरान खान साहब की रिहाई शामिल नहीं है, ये आपको बता दूं। उसमें 26वीं आईनी तरमीम की वापसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग हैं ना, गैर कानूनी गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई के हवाले से है। और बाकी इमरान खान साहब की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं है। लेकिन मरवत ने जो बात की है ना, वो बात दिलों को छू गई है दोस्तों।
मरवत की बात में जितना दम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप की बात में इतना दम नहीं है। यही वजह है कि मेरा जो वीलॉग होता है अक्सर मरवत के हक में होता है, कभी मरवत के खिलाफ मैंने नहीं किया, क्योंकि खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मैं यही कह सकता हूं कि भाई वो लूज बॉल करा जाता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मरवत गद्दार है, मैं ये नहीं कह सकता कि मरवत कंप्रोमाइज्ड है, मैं ये नहीं कह सकता कि मरवत को किसी ने मैनेज कर लिया है, क्योंकि उसको कोई मैनेज नहीं कर सकता। अगर इमरान खान को कोई मैनेज नहीं कर सकता तो मरवत को भी नहीं कर सकता। खैर सुनिए मरवत क्या फरमाते हैं। मरवत साहब कहते हैं कि इस बार किसी भी सूरत एहतजाज से दस्तबरदार नहीं होंगे। पहले पहले लग रहा था कि शायद मरवत शरीक ना हो। मरवत ने यह कहा भी था कि भाई जब तक मुझे कोई इनवाइट नहीं करेगा तो मैं नहीं आऊंगा, जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं देगा। मरवत साहब चाहते हैं कि मैं एहतजाज को लीड करूं, और मेरा भी यह मानना है कि मरवत एहतजाज को लीड करे, क्योंकि जिस तरह से मरवत कर सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से किसी में इतनी अहलियत नहीं है, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर। आपने केपीके में एक फस्तायत की हुकूमत में जब निगरान हुकूमत थी तो आपने मरवत का रोल देखा था केपीके में। मरवत ने जिस तरह से वर्कर्स कन्वेंशन किए थे, जिस तरह से अवाम को मोबिलाइज किया था, वो केपीके से कराची तक मरवत गया था। और दूसरी जानिब गंडापुर साहब का भी आपके सामने ही है सारा रिकॉर्ड, सारा कुछ आपके सामने ही है। आते हैं और यूं झलक दिखला के भाग जाते हैं। लाहौर में जो उन्होंने किया, जो इस्लामाबाद में उन्होंने किया, एटलीस्ट शेर अफजल मरवत ने ऐसा नहीं किया। तो मरवत का इस वक्त जो है ना, मरवत की रेटिंग गंडापुर साहब से भी ऊपर है, और मरवत निडर भी है, और जिस तरह से सामने आता है वो तो आप देख ही चुके हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अब वो बहरहाल एक खुशाइंद बात, अच्छी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह है कि ये मरवत का बयान है कि 24 नवंबर को हम तहैया करके निकलेंगे कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं होती। एहतजाज का इमरान खान की रिहाई का वो कहते हैं सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए, एक निकाती मकसद होना चाहिए एहतजाज का कि इमरान खान को रिहा करवाना है। वो कहता है ये होना चाहिए। और वो कहते हैं कि एहतजाज के मकासद की तादाद का बाकायदा ऐलान अभी नहीं हुआ। मैं तो गुज़श्ता 2 माह से एक ही नुक्ते पर मुहिम चला रहा हूं कि हमें फिल वक्त इमरान खान की रिहाई दरकार है, हमें फिल वक्त इमरान खान की रिहाई दरकार है। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, ये आप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो ज़हन नशीन कर लीजिए। इस वक्त सिवाय इमरान खान की बहनों के कोई भी नहीं चाहता कि इमरान खान जेल से बाहर आए। जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, कोई नहीं चाहता कि इमरान खान जेल से बाहर आए। अगर लीडरशिप में से कोई चाहता है तो वो सिर्फ शेर अफजल मरवत है। ये मैं आपको गारंटेड बात कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं। आप अब देखें किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंप्रोमाइज होती है। ये 15-20 दिन तक, 22 दिन तक इमरान खान को पिंजरे में बंद रखा गया। ये लोग इमरान खान से मुलाकात करके आए और वापस आकर, बाहर आकर यह तक नहीं बताया कि इमरान खान किन हालात में है। आज जो थोड़ी बहुत इमरान खान साहब को ये सहूलतें मिल रही है ना, ये शेर अफजल मरवत के मरहूने मेहनत है। आपको पता है अटक जेल में जब वो काल कोठरी में रखा गया था इमरान खान को, छोटे से कमरे में, बदबूदार कमरे में, जिसके अंदर ही टॉयलेट था, उसमें से निकलवा के अडियाला जेल किसने शिफ्ट करवाया था? ये दरखास्त भी मरवत ने हाई कोर्ट में दी थी, ये मरवत ने करवाया था। आज जो पीटीआई की लीडरशिप वहां पर अडियाला में इमरान खान से मिल रही है, फैमिली मिल रही है, ये किसने करवाया था? ये केस भी मरवत ने लड़ा था। उसके अलावा भाई इमरान खान तक तो एक पेन ले जाने की इजाजत नहीं थी। ये फाइलें जाती थी तो उनको बाकायदा स्कैन किया जाता था। ये ऑर्डर्स किसने दिलवाए थे? मरवत ने। ये जो एक्सरसाइज के लिए मशीनें हैं, ये वहां पर वॉक के लिए जगह दी गई है, इमरान खान साहब को ये फैसिलिटीज दी गई हैं, ये सारी मरवत ने दिलवाई है। ये मरवत ने केसेस लड़े हैं। और आज ये लोग जो इमरान खान के गिर्द घिरे हुए हैं, इन्होंने मरवत को साइडलाइन कर दिया है। तो मेरे ख्याल में जितना कुछ मरवत ने किया है पीटीआई के लिए, इतना ना तो सलमान अकरम राजा ने किया है, ना बैरिस्टर गौहर ने किया है, ना अली अमीन गंडापुर ने किया है, ना ही उमर अयूब ने किया है, और ना ही बैरिस्टर गौहर ने किया है। कोई मुझे कंट्रीब्यूशन बता दे बैरिस्टर गौहर का, उमर अयूब का, शिबली फराज का।
सिवाय इमरान खान पर पाबंदियां लगवाने के। गंडापुर ने जब ऐलान किया था कि भाई, जब वो गायब हो गया था फिर वापस आया था असेंबली में खड़े होके, भाई अब आपको तब्दीली नजर आएगी, अब आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। और डिफरेंट चीजें क्या नजर आई? इंतजार हुसैन पंजोथा जो इमरान खान से राबते का वो पुल बना हुआ था, वो अगवा हो गया। इमरान खान साहब से राबता मुनकता हो गया और इमरान खान को अंधेरे में रख के 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली गई। ये रोल है इन लोगों का। तो मरवत बहरहाल आज भी कह रहा है कि भाई एक ही एजेंडा होना चाहिए, और ये वो बात कर रहा है जो इमरान खान की बहनें बात कर रही हैं कि इमरान खान की रिहाई फिल वक्त यही चीज जरूरी है। वो कहता है मैं कोशिश करूंगा कि हम इस एहतजाज को फिल वक्त खान की रिहाई तक महदूद रखें। जब खान बाहर आ जाएंगे तो फिर जो भी सियासी या मुल्की मफाद के लिए मकासद होंगे वो हम उनकी कयादत में उनकी हिदायत के मुताबिक एहतजाज करेंगे। मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान इस बात से मुत्तफिक होगा जो शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं। वो कहते हैं 24 नवंबर का एहतजाज कितने दिन जारी रहना है, ये सवाल जब किया गया तो वो कहते हैं कि जी जब तक नताइज हासिल नहीं होते ये एहतजाज जारी रहेगा। हमारा एहतजाज 1 रोजा भी हो सकता है, 10 रोजा, 100 रोजा या लामहदूद भी हो सकता है। वो कहते हैं इमरान खान को नजरबंद रखकर और 1.25 साल में जो मजालिम ढाए गए हैं उससे नून लीग और पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को नुकसान पहुंचा है। इमरान खान के बाहर आने से किसी को कोई नुकसान नहीं, लेकिन खान जितने दिन नजरबंद रहेगा पूरी दुनिया और पाकिस्तानी उन्हीं को इस जुल्म के जिम्मेदार, इन्हीं से मुराद इसी टोले को इन मजालिम का जिम्मेदार ठहराएंगे। और फिर वो कहते हैं कि इमरान खान साहब पर नए मुकदमात की तफसीलात सामने आने पर उनका कहना था कि 116 मुकदमे इमरान खान के जेल में आने के बाद बने हैं। अच्छा खैर, इस तरह से और बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने गुफ्तगू की है। असल लुब्बे लुबाब ये है, 2 बातें। एक तो मरवत आ रहा है और मेरे ख्याल में गंडापुर साहब को बैकअप पे होना चाहिए। मरवत को ये प्रोटेस्ट, ये मार्च, ये लीड करना चाहिए, क्योंकि मरवत कंप्रोमाइज नहीं होगा। जिस तरह से ये बात कर रहा है डू और डाई होगा, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे वापस नहीं जाएंगे। अब कोई पता नहीं है, गंडापुर लीड करें और सारी अवाम इस्लामाबाद में बैठी हो, पता चले गंडापुर साहब तो केपी हाउस में चाय पीने गए हुए हैं। मरवत का एटलीस्ट ये तो होगा कि मरवत वहां पर एहतजाज में मौजूद होगा। और दूसरा ये कि मरवत का एजेंडा और दूसरी लीडरशिप के एजेंडे में फर्क है। दूसरी लीडरशिप के एजेंडे में इमरान खान की रिहाई शामिल नहीं है। ये मरवत ही बात कर रहा है या इमरान खान की बहनें बात कर रही है, इसके अलावा कोई और शख्स ये बात नहीं कर रहा। खैर देखिए, वक्त करीब आ चुका है, मुकाबला बड़ा सख्त है, तैयारियां ऑलमोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल है और दूसरी जानिब हुकूमत के इस वक्त हाथ पांव फूले हुए हैं। बयान पे बयान आ रहा है, बयान पे बयान आ रहा है। देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। और आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।